और जो अपनी बात कविता और शायरी से नहीं कह पा रहे हैं वो जीएसटी को लेकर कॉमेडी करने लग जा रहे हैं। और जो कॉमेडी नहीं कर पा रहे हैं वो जीएसटी पर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। नमस्कार, पैम्फलेट में आपका स्वागत है। हाल ही में जीएसटी से रिलेटेड कई फेक न्यूज़ वायरल है। पॉपकॉर्न से लेके पुरानी गाड़ी पर जीएसटी, हर तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और कुछ सूरमा तो ऐसे हैं कि इस अवसर का लाभ उठाकर वे पुरानी बासी नैरेटिव परोस रहे हैं। भारत के सबसे पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर्स में से एक रवीश कुमार ने हाल ही में जीएसटी पर एक वीडियो बनाया था। वीडियो का टाइटल है जीएसटी इधर है, आपका ध्यान किधर है। इस वीडियो में एक जगह उन्होंने बताया कि भारत में 64% जीएसटी गरीब लोगों से आती है। ये दावा करते हुए रवीश ने ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया है। जनवरी 2023 के ऑक्सफैम के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 64% जीएसटी गरीब लोगों से आता है। रवीश कुमार का यह दावा कि गरीब ज्यादा जीएसटी देते हैं ये फैक्चुअल नहीं है और ऑक्सफैम की रिपोर्ट तथ्यों से विपरीत है। ये वीडियो देखते जाइए। आज हम हर एक तथ्य की जांच करते हुए आपको बताएंगे कि रवीश कितने चालाकी से अपने वीडियो में प्रोपेगेंडा पिरोते हैं। जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट ऑक्सफैम नामक एक संस्था ने तैयार की थी। इसी ऑक्सफैम की बात रवीश ने अपने वीडियो में की है। ऑक्सफैम की बात करें तो ये एक ब्रिटिश मूल की संस्था है जो कई एनजीओ का एक ग्रुप है। ऑक्सफैम ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसके अनुसार कुल जीएसटी कलेक्शन का 2/3 से थोड़ा कम यानी कि 64.3% जीएसटी केवल निचला 50% का तबका भर रहा है। 1/3 जीएसटी बीच की 40% आबादी से और देश की 10% आबादी यानी सबसे अमीर वर्ग से केवल 3 से 4%। तो अब आपसे एक सवाल, सच सच बताना, आपकी विचारधारा जो भी हो, ये बात आपको अटपटी तो जरूर लग रही होगी कि ये कैसी टैक्स प्रणाली है, गरीब ज्यादा जीएसटी भर रहा है और अमीर कम। हमने इस पर काफ़ी जांच पड़ताल की, काफ़ी पढ़ने और जानकारी खंगालने के बाद हमें द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में ये लेख मिला जिसे विदु शेखर ने लिखा है, जो एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस है। लेख अंग्रेजी में है। ट्रांसलेट करके अगर बताऊं तो विदु शेखर लिखते हैं कि ऑक्सफैम रिपोर्ट दुस्साहस से भरे दावे करती है, लेकिन इसे क्रिटिकली यानी आलोचनात्मक तरीके से जांचा जाए तो इसकी त्रुटिपूर्ण कार्य प्रणाली का पता चलता है और पता चलता है कि ये तो बौद्धिक बेईमानी की चरम सीमा है। अप्रत्यक्ष कर के रूप में जीएसटी प्रोडक्ट के उपभोग से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि जो लोग अधिक खर्च करते हैं, आमतौर पर उच्च आय वाले समूह, टैक्स में अधिक भुगतान करते हैं। ये रिपोर्ट इस आसान बात की कसौटी पर ही नहीं बैठती। इस पूरे लेख को पढ़ने पर बात अधिक साफ हो जाती है। लेख को कोट करते हुए बता रहा हूँ। 2022-23 में जीएसटी संग्रह में घरेलू योगदान 6.19 लाख करोड़ था, जो कुल जीएसटी राजस्व 18.07 लाख करोड़ का 34% है। शेष बिजनेस टू बिजनेस लेन देन और सरकारी खर्चे से आता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये आंकड़ा उनके संबंधित जीडीपी शेयर के अनुरूप है। ऑक्सफैम का ये दावा कि निचले तबके के 50% लोगों का योगदान 64% है ना केवल गलत है बल्कि मैथ्स के हिसाब से भी फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये आंकड़ा सभी भारतीय परिवारों के कुल योगदान का दोगुना है। ऑक्सफैम ने यह आंकड़ा कैसे कैलकुलेट किया ये तो हम भी नहीं ढूंढ पाए। भले ही हम मान लें कि ऑक्सफैम ने केवल परिवारों द्वारा योगदान किए गए जीएसटी पर हिस्सेदारी कैलकुलेट की है, फिर भी उनके दावे सही नहीं हैं। निचले तबके का 50% घरेलू जीएसटी में केवल 28% और कुल जीएसटी में 9.6% का योगदान है, जो दावे में किए गए 64% से बहुत कम है। दूसरी ओर सबसे ऊपर के अमीर जो कि 10% लोग हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बताए गए मामूली 3 से 4% के बजाय घरेलू जीएसटी में 26.63% का योगदान करते हैं। इसके बाद हमने एक और लेख पढ़ा जिसे अभिषेक बनर्जी और करुणा गोपाल ने लिखा है। यह लेख काफ़ी सरल भाषा में समझा रहा है कि जीएसटी कंजम्पशन यानी उपभोग टैक्स है। किसी भी वस्तु पर जीएसटी दर एक समान है, चाहे उसे कोई भी खरीदे। ऑक्सफैम रिपोर्ट ने भारत की जनसंख्या को 2 बराबर भागों में विभाजित किया, गरीब आधा और अमीर आधा। इसलिए यदि आबादी का आधा हिस्सा दूसरे आधे से अधिक जीएसटी का भुगतान कर रहा है तो उसे दूसरे की तुलना में अधिक उपभोग भी करना होगा। अब क्या ऐसी कोई वस्तु है जिसके बारे में आपको लगता है कि आधी गरीब आबादी प्रति व्यक्ति आधार पर आधी अमीर आबादी की तुलना में अधिक उपभोग कर रही है? शायद शर्ट, जूते, कार, भोजन, टूथपेस्ट, यात्रा, मनोरंजन, कुछ भी। जवाब है नहीं। इसका मतलब है कि गरीब आधी आबादी के लिए अमीर आधे से ज्यादा जीएसटी चुकाना असंभव है। तो क्या आप समझ रहे हैं? आप जो सामान खरीदते हैं उसमें ही जीएसटी दे देते हैं। विद्वानों का तो यही कहना है कि भारत में गरीब 64% जीएसटी देता है। ऐसा मुमकिन है ही नहीं। यहाँ पर ऑक्सफैम से सवाल तो बनता ही है, लेकिन उससे पहले मैं रवीश कुमार से ये पूछना चाहूँगा, रवीश जी, आपने बिना कुछ सोचे समझे या रिसर्च के ऑक्सफैम की रिपोर्ट चेप दी। माना कि प्रोपेगेंडा फैलाना आपकी हॉबी है, लेकिन इसके लिए कृपया जीएसटी की बलि ना चढ़ाएं।